वाले हैं मोहन कैबिनेट की, जहां पर महेश्वर में मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महेश्वर में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया और उसी के साथ में इस कैबिनेट बैठक में जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि 17 धार्मिक शहरों में जो शराबबंदी है उसका फैसला लिया गया था और उसके साथ ही नई तबादला नीति को लेकर भी मुहर लग सकती है, ऐसा कहा जा रहा था। और अब महेश्वर में जो कैबिनेट बैठक हो रही है वो खत्म हो चुकी है। कई महत्वपूर्ण फैसले जो कि यहां पर लिए गए, चाहे हम नई तबादला नीति को लेकर बात करें या फिर उसके अलावा 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी को लेकर बात करें। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि नर्मदा रिट्रीट को किले की तर्ज पर सजाया गया, जहां देवी अहिल्याबाई को पुष्प अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे और उसके बाद जैसे तमाम जो मंत्रीगण थे वो यहां पर पहुंचे और उसके बाद बैठक ली गई है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता पीयूष पारे जुड़ चुके हैं, महेश्वर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पीयूष, फिलहाल क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है और बैठक खत्म हो चुकी है, इसलिए बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे बड़े फैसले जिस पर मुहर लगी है। देखिए, अगर बात करें तो आज जो महेश्वर में बैठक आयोजित की गई है वो बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनके आने का सिलसिला यहां से लगातार जारी है। तमाम जो मंत्री हैं वो फिलहाल इस बैठक से बाहर के लिए रवाना हो रहे हैं और उसके बाद में अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचेंगे, यानी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए स्थल बनाया गया है उस हॉल में वो पहुंचेंगे। और देखिए, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके साथ है सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, जगदीश देवड़ा जी सहित तमाम जो मिनिस्टर्स हैं। फिलहाल आप ये देखें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें बंसल न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये आगे बढ़ते हुए और अब कुछ ही देर में यहाँ पर पता लगेगा कि आखिर वो कौन से बिंदु थे। लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया, चाहे शराबबंदी का मामला हो धार्मिक नगरियों में और उसके अलावा तबादला नीति की बात हो, ये देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमाम सीनियर मिनिस्टर्स के साथ में फिलहाल आगे बढ़ते हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें महेश्वर के इस नर्मदा रिट्रीट से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमाम मंत्रियों के साथ में फिलहाल आगे बढ़ते हुए और चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस भी है, क्योंकि पहली ये डेस्टिनेशन बैठक कही जा सकती है जो भोपाल से बाहर यानी कि यहाँ पर महेश्वर में हुई है, जिसका अपना धार्मिक महत्व है। और उसके बाद में हम लोग कहें कि यहाँ से जो निर्णय होंगे वो काफी ऐतिहासिक निर्णय होंगे और आप कुछ ही देर में मुख्यमंत्री को भी हम लाइव सुनेंगे कि आखिर किस तरीके के फैसले लिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे जो है वो यहाँ पर डेवलपमेंट मध्य प्रदेश का हो, उसे लेकर तमाम जो चीजें रही हों, चाहे आपने बात की कि नर्मदा नदी की बात की जाए, उसके संरक्षण का मुद्दा हो, या फिर तबादला नीति जिसे लेकर लंबे समय से विचार विमर्श चल रहा है, 2021 के बाद से संशोधन का इंतजार था, उस पर भी आज मुहर लगी है। ऐसी जो अंदर से कहीं न कहीं यहाँ पर खबरें निकल कर आ रही है। लेकिन महत्वपूर्ण ये बैठक आज की रही है। महेश्वर में तकरीबन 2 घंटे तक विचार विमर्श हुआ है तमाम मुद्दों को लेकर और अब पूरी कैबिनेट है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में यहाँ पर बाहर निकली है और अब इंतजार है कि वो कौन से फैसले हैं जिन पर आखिर आज की इस बैठक में मुहर लगी। बिल्कुल पीयूष, और हम कई बार देखते भी हैं कि जब भी कैबिनेट बैठक होती है उसके बाद में मंत्रीगण इस बात की जानकारी देते हैं। अब ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस कैबिनेट बैठक में वो कौन कौन से बड़े फैसले हैं जिससे मध्य प्रदेश का विकास और तमाम लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, उसको लेकर क्या फैसला किया गया है। अब ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री की ओर से जो कैबिनेट बैठक की गई है उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ बड़े फैसले हैं जिस पर मुहर लगी है, चलिए सुनते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महेश्वर में इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है। कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही कई अहम फैसले जिस पर मुहर भी लगी है। लेकिन वो फैसले कौन कौन से हैं, इसकी जानकारी अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद देते हुए नजर आ रहे हैं। महेश्वर मां अहिल्या की नगरी, उनके काल की राजधानी, हम सबका सौभाग्य है। उनके 300वें जन्म शताब्दी के अवसर पर हमने पूरे वर्ष, जैसे आपकी जानकारी है कि पहले दशहरे के अवसर पर भी शस्त्र पूजन का कार्यक्रम इसी महेश्वर और इंदौर में किया गया था। ये हमारी प्राचीन गौरवशाली अतीत की राज सत्ताओं के आदर्शों को पुनः नमन करने का
ये उपक्रम है, उस भाव के आधार पर हमने आज कैबिनेट की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगणों के साथ, माननीय उप मुख्यमंत्रीगणों के साथ, और हमने ये निर्णय किए हैं वो भी माँ अहिल्या के उस शासनकाल को स्मृति में रखते हुए आज का दिन ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज जब हम यहाँ अहिल्या माता की नगरी में आए तो सबसे पहले हम माँ अहिल्या के उस किले में उनकी राजगद्दी को नमन करते हुए माँ नर्मदा के पूजन आशीर्वाद के बाद मीटिंग में गए, और ख़ास करके दोनों पक्ष के, हमारे होलकर वंश के यहाँ के रिचर्ड साहब जो वर्तमान में राजगद्दी के उत्तराधिकारी हैं, और माँ अहिल्या के मायका पक्ष से हमारे राम शिंदे जी जो चेयरमैन महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी माननीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच मौजूद हैं और मौजूद थे, जिनके आधार पर हमने अहिल्या माता के दोनों वंशों से जुड़ कर के इस भावना को प्रकटीकरण किया है। कुछ निर्णय आज हमने और अहिल्या माता को दृष्टिगत रखते हुए किए हैं। एक तो खास करके हमारी अपनी सामाजिक समरसता की भावना का जो अहिल्या माता का भाव रहा है, इसी आधार पर डॉक्टर भीमराव सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय को 25 करोड़ राशि देकर के हमने हमारी जो अंबेडकर विश्वविद्यालय महू में है, इसका विधि संकाय को और अन्य आधारभूत संरचनाओं के लिए ये राशि देने की घोषणा की है, जिस आधार पर हमारा अंबेडकर विश्वविद्यालय और अच्छा हो। आपकी सबकी जानकारी में रहेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू है, और हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकारों ने ही उस स्थान को एक तरह से तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया है। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ के विश्वविद्यालय का भी अंबेडकर जी का चूँकि शिक्षा में बड़ा योगदान है, और आज हमने निर्णय किया कि लॉ में भी उनकी बड़ी भूमिका है, तो विधि संकाय के साथ उसको एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाते से भी विकसित किया जाए, इस दिशा में हमने आज निर्णय किया है। कुछ निर्णय और भी किए हैं, जैसे एक निर्णय हमने किया है कि विशेष परिस्थितियों में माननीय मंत्रीगण भी ट्रांसफ़र कर सकेंगे। इस विषय को आज हमने कंप्लीट किया है। हमारे खास करके विधिवत तो ट्रांसफ़र पॉलिसी बाद में आएगी, लेकिन इसमें विस्तारित रूप से करने के पहले हमारे माननीय मंत्रीगण अपने विभागों के अंदर सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए इस पर काम कर सके। माँ अहिल्या की जब बात कर रहे हैं तो कल्याणी विवाह को भी प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है। हमारी विधवा बहनें या परित्यक्ता बहनें अपना पुनर्जीवन एक विवाहित रूप में आगे निकाले, इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तो चलेगी, लेकिन खासकर हमारी सरकार इस दिशा में कल्याणी बहनों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में पूरे प्रदेश में इस अभियान चला करके इसमें प्रति विवाह 2 लाख की धनराशि जो हमारी इस योजना का हिस्सा रहेगी, इस पे हम काफ़ी काम करने वाले हैं। खासकर बीच में ऐसे निर्णय तो बहुत सारे हैं, जैसे हमने आज अपने 3 नए ज़िलों में हमने चिकित्सालय की बात की है, तो पीएम एयर टैक्सी के माध्यम से कल जो आर्गन डोनेशन का बड़ा प्रयोग हुआ है भोपाल में, जहां हमने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जबलपुर से एयर टैक्सियों का उपयोग करते हुए दोनों तरह से ब्रेन और हार्ट ट्रांसप्लांट करने में सफलता पाई है। ये बड़ा निर्णय है। मैं मान के चलता हूँ कि हमारा चिकित्सा विभाग और ये जो शासन की योजनाओं के समेकित रूप से इसी प्रकार के प्रयास चलना चाहिए। आज एक और निर्णय हमारा किसानों से संबंधित हुआ है। हमारी लोकमाता के ज़माने में भी उनने किसानों को कुएं से पानी लेकर के खेती को प्रोत्साहन देने के निर्णय किए थे और बगीचे लगाने के लिए प्रेरित किया है। हमारी सरकार ने भी निर्णय किया कि हमारे अपने किसान जो अस्थायी विद्युत पंप के लिए अभी हम पे निर्भर रहते हैं, ऐसे लगभग 2 लाख किसानों को 3 हार्स पावर से लगा करके 7.5 हार्स पावर तक 10% की राशि वो देंगे, तो उसको पूरा पंप हमारी तरफ से दिया जाएगा। एक तरह से बिजली फ्री हो जाएगी। ये बहुत बड़ा निर्णय है, जिसके आधार पर किसानों को अपने लिए खुद के सोलर पंप के माध्यम से उनको बिजली की उपलब्धता उन पे आत्मनिर्भर बनाएगी। जो किसान या अन्नदाता ऊर्जादाता बने, इस भाव के आधार पर आगे जा कर के हम अपने 30 लाख बाकी स्थायी कनेक्शन वाले हैं
उनको भी पॉलिसी बना के आगे की समय डिक्लेयर करेंगे, लेकिन अभी अस्थायी पंप धारकों को ये बड़ी मदद देने का आज निर्णय किया है। मैं उम्मीद करता हूँ इसी के साथ साथ जो एक बड़ा निर्णय हुआ है मंत्रिपरिषद के माननीय मंत्रीगणों के बीच में, कि हमारे बीच में ये जो कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेतु की जो सौगात भोपाल में दी है, इसके बाद 180 करोड़ की लागत से एक नया सेतु और भोपाल के लिए मंजूर किया गया है, जिसके आधार पर भोपाल की जो खासकर अपने आवागमन के लिए यातायात की दृष्टि से वो बावड़िया भाऊ है ना, बावड़िया भाऊ क्या बोलते हैं, बावड़िया कला, ये हमारी श्रीमती कृष्णा गौड़ जी की विधानसभा के पास का हिस्सा है, लेकिन यातायात की दृष्टि से इसका बड़ा एक लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम कर रहे हैं भोपाल में, तो भोपाल की होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी प्रेजेंटेशन, पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूरा माननीय मंत्रीगणों के सामने CS और PS ने रखा है। जब हमारे प्रधानमंत्री 24 तारीख को पधार रहे हैं, तो 24 और 25 के होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में वो कैसे सफल हो, सब विभागों का तालमेल कैसे हो, हमारा राज्य लाभान्वित कैसे हो, ऐसे अलग अलग प्रकार की और 25 से ज़्यादा नीतियों को भी ला करके हमने आज कैबिनेट में 2 नीतियों से शुरुआत की। हर विभाग की सुगमता के साथ व्यापार व्यवसाय में बढ़ावा देने वाली और कुल मिलाकर के राज्य की अनुकूलताओं से बाकी लोग लाभान्वित कैसे हो और राज्य भी लाभ कैसे उठाए, इस दिशा में हमने बड़ा निर्णय किया। गेमिंग से लेकर के एक और खास करके हाँ, और आखिरी एक बड़ी जिसके आपको सबको इंतजार है, हमने तय किया कि धीरे धीरे करके राज्य से आगे जा कर के शराबबंदी की तरफ राज्य बढ़े। उस सिलसिले में हमने नीतिगत निर्णय लिया कि पहले चरण में जो 17 हमारे अलग अलग प्रकार के नगर हैं, उन नगर से नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, इनके अंदर शराब की दुकानें बंद कराएंगे और इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं करेंगे। ये हमेशा के लिए बंद कराने का इसमें निर्णय किया है। इसमें 17 धार्मिक नगरों में से 1 नगर निगम है, 6 नगर पालिका है, 6 नगर परिषद है, 6 ग्राम पंचायत है। और ये जैसे उज्जैन नगर निगम संपूर्णतः शराब की दुकानों से बंदी रहेगी। दतिया नगर पालिका, यहाँ भी यही पूरी शराबबंदी रहेगी। पन्ना ये भी नगर पालिका है, नगर पालिका क्षेत्र में शराब की दुकानें बंद रहेगी। मंडला नगर पालिका, मुल्ताई नगर पालिका, मंदसौर पशुपतिनाथ की नगरी, ये भी इसी प्रकार से इनके साथ बंद रहेगी। मैहर की माताजी का नगर पालिका क्षेत्र ये शराब की दुकान से प्रतिबंधित रहेगा। ओंकारेश्वर की नगर परिषद, महेश्वर की नगर परिषद, मंडलेश्वर की नगर परिषद, ओरछा और चित्रकूट की नगर परिषद और अमरकंटक, खास करके चित्रकूट और अमरकंटक हम सब ध्यान दें इस मामले में। ये हमारी धार्मिक आस्था के वैसे सभी केंद्र हैं, कि सभी नगर परिषदों में हमने शराब की इसी नीति के आधार पर दुकानें बंद करने का निर्णय किया है। हमारी नगर परिषद के बाद ग्राम पंचायत सलकनपुर, जहाँ सलकनपुर माता का मंदिर है, इस पंचायत से भी शराब की दुकानें बंद कराएंगे। बरमान कला ग्राम पंचायत, लिंगा ग्राम पंचायत, बरमान खुर्द ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत और बांदकपुर ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायतों से भी हम शराब की दुकानें बंद करेंगे। आपकी जानकारी में रहे कि माँ नर्मदा के तट के दोनों तरफ के 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की जो पूर्वत पॉलिसी है, उस पॉलिसी को भी हम जारी रखेंगे। इस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। कुल मिलाकर के प्रदेश भर से जो मैंने आपके बारे में बताने का प्रयास किया है कि हम ये शराबबंदी का हिस्सा चलेंगे। एक मुख्य कारण यहाँ की बैठक करने का और भी था, कैबिनेट की बैठक का, जो नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की जो भावना है, गरीब, महिला, किसान और युवा, ऐसे में युवा और किसान की पॉलिसियाँ हमने मिशन मोड में पिछली कैबिनेट में लाए थे। आज ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारे कैबिनेट का पहला ही एजेंडा था, जब हम अपनी बहनों की ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर सरकार क्या मदद कर सकती है और स्त्री सशक्तिकरण का ये सबसे सक्षम उदाहरण राज्य बने, इस दिशा में हमने आज खासकर महिलाओं की सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य के लिए विमेन लीड डेवलपमेंट प्रयास के आधार पर बनाई है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास और सुरक्षा,
साथ ही साथ महिलाओं और बालिकाओं की विभिन्न सरकारी सेवाओं में पहुंच निश्चित हो, महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, समाज में आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के एकीकृत प्रयास करना, समाज में महिला और बालिका की सकारात्मक व्यवहार हेतु परिवर्तन, पुरुष संवेदनशीलता बढ़ाना, ये ऐसे कई प्रकार के कामों के साथ हमने मिशन मोड पे चलने का प्रयास किया है, जिसमें मिशन के प्रमुख लक्ष्य में जन्म के समय लिंगानुपात 5 अंक प्रति हजार की वृद्धि में वृद्धि करना, बालिकाओं की 10 और उससे अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा में 5% की वृद्धि करना, मातृ मृत्यु दर में 10 अंकों की कमी लाना, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 5 अंक की कमी लाना, बाल विवाह में 5% की कमी लाना, महिला श्रम भागीदारी 3% की कमी लाना और मिशन के प्रमुख घटक में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और जीवन कौशल, आर्थिक स्वावलंबन, सुरक्षा और संरक्षण, संवाद से व्यवहार परिवर्तन इत्यादि कई प्रकार के ये मिशन मोड के प्रमुख घटक हैं। उम्मीद करेंगे नारी सशक्तिकरण की दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार मध्य प्रदेश अपने बहनों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए योग्य भूमिका निभाएगा। ऐसे और कई सारे विषय हैं, लेकिन आज तो आनंद है इस बात का कि आज पुनः 300 साल पुरानी राजधानी चैतन्य हुई है। हमारी राजधानी का वो जो पुराना गौरव होलकर साम्राज्य का समय का आज वो हमको अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। होलकर साम्राज्य का तो यद्यपि सांस्कृतिक क्षेत्र बहुत बड़ा था, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र छोटा था, लेकिन आज पूरे प्रदेश को लेकर के सारे निर्णय हमने दूरगामी दृष्टि से यहाँ लिए हैं। तो माँ अहिल्या माता का भी और माँ नर्मदा का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। इस गौरवशाली क्षण में आप सब साक्षी बने। मैं प्रदेश तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महेश्वर से, जहां पर आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे। कई बड़े फैसले, चाहे हम बात करें ट्रांसफर नीति को लेकर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विशेष परिस्थिति में मंत्री भी ट्रांसफर कर सकेंगे अपने विभाग में, और जो नई तबादला नीति है वो बाद में आएगी, लेकिन अगर विशेष परिस्थिति हो तो इस दौरान मंत्री भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इस बात का कि आज पुनः परिसीमन आयोग हमारा काम कर रहा है। परिसीमन आयोग अपने भविष्य की दृष्टि से जिले, तहसील, संभाग और ग्राम पंचायत तक का विचार कर रहा है। तो वो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद इस सब बारों में निर्णय होगा। ये बजट सत्र के समापन के साथ और हम उम्मीद करेंगे कि जहाँ जहाँ भी हमारी ये घटना जहाँ शराबबंदी हो रही है, वहाँ की बहनों के और धार्मिक संगठन के, बड़े पैमाने पे सामाजिक संगठनों के सबके फ़ोन, समाचार, इतनी उत्साह उमंग है कि ये हमारे लिए इस जो नीतिगत निर्णय हमने लिया है, हमको लगा कि ये निर्णय वाकई में बहुत जनता के दिलों को छूने वाला है। अभी आपने क्या सुना परिसीमन का? आप कहाँ थे? मुझे लगता है कि आज अपनी सारी बात आ गई। बहुत धन्यवाद। सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कई ऐसे बड़े फैसले, अगर बात कर ली जाए शराबबंदी को लेकर तो 17 ऐसे शहर जहां पर पूर्ण शराबबंदी होगी, और साफ तौर पर यह भी कहना है मुख्यमंत्री का कि जो शराब दुकान है जो कि शहरों में लगी होगी, उन्हें कहीं और शिफ्ट भी नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के आने के संकेत भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से दिए गए, और साथ ही भोपाल में 180 करोड़ की लागत से एक और सेतु बनेगा, ये मुख्यमंत्री की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। चलिए इस खबर पर अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में महेश्वर से सीधे संवाददाता पीयूष पारे जुड़ चुके हैं। पीयूष, कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है और अब मध्य प्रदेश की दिशा और दशा दोनों ही बदलने वाली है, चाहे मध्य प्रदेश के विकास को लेकर बात करें या फिर संस्कृति और परंपरा को सहेजने को लेकर बात करें। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके के आज तमाम प्रस्तावों पर इस कैबिनेट बैठक के अंदर चर्चा हुई थी, जैसे बिंदु हमने लगातार बताए थे कि मध्य प्रदेश में जो शराबबंदी को लेकर कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संकेत दिए थे, आज उसे कहीं न कहीं यहाँ पर आगे बढ़ाया गया है। यानी कि 17 ऐसे शहर हैं जहां पर पहले चरण में शराबबंदी होगी और उसको लेकर भी सरकार ने आज कहीं न कहीं इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा है कि ये पहला चरण है, आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर एक बड़ी नीति तैयार की जाएगी। यानी कि साफ है कि सरकार इस तरफ अब पूरी तरीके से ठोस कदम आगे बढ़ा रही है। दूसरी तरफ नारी सशक्तिकरण को लेकर जिस तरीके की योजनाएं हैं, अलग अलग विभागों से भी कहा गया है कि वे भी कहीं न कहीं इसको लेकर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे। यानी कि जिस तरीके की योजनाएं हैं, चाहे उनका फायदा महिलाओं को मिले या फिर जो नई योजनाएं सरकार बना रही है महिलाओं को
सशक्त बनाने के लिए उन योजनाओं को लेकर भी अब सरकार बहुत सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने आ रहे हैं मध्य प्रदेश। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में निवेश की जो संभावना है, उन्हें कैसे पंख लगे, इस पर भी कहीं न कहीं यहाँ पर चर्चाएं की गई है। तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जाएंगी, उस पर भी आज इस बैठक में चर्चाएं की गई है। तबादलों को लेकर जो तबादला नीति थी, उसमें संशोधन की बात लंबे समय से उठ रही थी। 2021 के बाद से लगातार कहीं न कहीं ये कहा जा रहा था कि अब संशोधन होगा, लेकिन आज जो बैठक में चर्चा हुई है उसमें सीएम मोहन यादव ने साफ कहा है कि फिलहाल जो मंत्री हैं वो कहीं न कहीं अपने विभाग में तबादले कर सकते हैं, जो नियम जो फिलहाल तबादला नीति है उसके मुताबिक। यानी कि तबादला नीति को लेकर जिस तरीके की सुबह से अटकलें लगातार हम बता रहे थे, उस पर एक कदम आगे सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके के मुद्दे रहे हैं, उन मुद्दों से ये साफ है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आगे कैसे विकास को रफ्तार मिले और इन तमाम योजनाओं को लेकर कैसे सरकार आगे बढ़े। बिल्कुल, तो इससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में विकास को रफ्तार मिलेगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, चलिए एक बार फिर से सुनते हैं। परिस्थितियों में माननीय मंत्रीगण भी ट्रांसफर कर सकेंगे, इस विषय को आज हमने कंप्लीट किया है। हमारे खास करके विधिवत तो ट्रांसफर पॉलिसी बाद में आएगी, लेकिन इसमें विस्तारित रूप से करने के पहले हमारे माननीय मंत्रीगण अपने विभागों के अंदर सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए इस पे काम कर सके। विशेष परिस्थितियों में माननीय मंत्रीगण भी ट्रांसफर कर सकेंगे, इस विषय को आज हमने कंप्लीट किया है। हमारे खास करके विधिवत तो ट्रांसफर पॉलिसी बाद में आएगी, लेकिन इसमें विस्तारित रूप से करने के पहले हमारे माननीय मंत्रीगण अपने विभागों के अंदर सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए इस पे काम कर सके। विशेष परिस्थितियों में माननीय मंत्रीगण भी ट्रांसफर कर सकेंगे, इस विषय को। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना कि किस प्रकार से कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए।